नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा। दोस्तों, आज मेरे सामने तो एक गुलदाउदी का फूल है जो खिल रहा है। इसके फूल काफ़ी बड़े तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन खिलना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, मैं इस फूल के बारे में आज चर्चा नहीं करने आई हूँ। आज जिसकी चर्चा मैं करने आई हूँ वह है ये खाद। इसको अंग्रेजी में हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको खाद के नाम से जानते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, इसे कैसे डालनी है हमें, और किस तरह से हम इसको डालें, किस तरह से उपयोग करें कि हमको अधिक से अधिक इसका फ़ायदा पहुंच सके, इसी बात की चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम आप सभी जानते हैं, इसका नाम है NPK। N से नाइट्रोजन, P से पोटासियम और K से फास्फोरस। इसका NPK इसको कहते हैं। दोस्तों, ऐसे तो मैं ऑर्गेनिक खाद में और अपने घर में जो मैं खुद अपना किचन से निकलने वाले, घर से निकलने वाले, जो बागीचे से निकलने वाले मटेरियल का जो खाद बनाती हूँ, उसी को डालने के लिए मैं खुद भी डालती हूँ और आप लोगों से भी उसी को डालने का अनुरोध करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि बीमारी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें एलोपैथी दवा और इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, या अगर मर्ज संभाल में ना आ रहा हो तो हमें ऑपरेशन भी करवाने पड़ते हैं। तो हमारे पौधे अगर कमज़ोर हो जाएं, उनके पत्ते टूटे मुड़े दिखे, उनमें फूल एक नन्हे नन्हे से फूल निकले, छोटे छोटे फूल हो जाएं, तो हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे पौधे में कुछ न कुछ कमी है। इनके भोजन में कहीं न कहीं हमसे कुछ कमी रह रही है, और इस हालत में हमें इनका ख्याल रखना होता है। और इसमें हम लोग ख्याल रखने के दरमियान केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करें, कितनी मात्रा में करें, इसका ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक होता है। तो इन्हीं बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है कि नाइट्रोजन है, तो नेचुरली ये हमारे पौधे को आवश्यक होता है। नाइट्रोजन को पौधे को कितनी आवश्यकता होती है वो हम सभी जानते हैं। अगर हम ये NPK डालते हैं तो हमारे पौधे के सीड, रूट, फ्रूट, फ्लावर्स, सारे के सारे जगह पर हमको सुधार दिखाई देता है। मैं इसका कभी कभी उपयोग करती हूँ, जब लगता है कि नहीं ज़रूरी है देना है तो देती हूँ। तो दोस्तों, नाइट्रोजन हमारे पौधे में क्लोरोफिल बना देता है। क्लोरोफिल जो बनता है उसको बढ़ा देता है। देखिए, इसके पत्ते सूख रहे हैं, यहाँ भी सूख रहे हैं, इधर आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके पत्ते इस तरह से सूख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ऐसे तो पत्ते पुराने हो जाने के बाद सूखते हैं, लेकिन यहाँ देखने पर, इनको देख करके, इनके फ्लावर्स को देख करके भी, ये फ्लावर्स देखिए कितने छोटे से निकल रहे हैं, फ्लावर्स को देख करके भी लग रहा है कि कमी न कमी हमारे पौधे में है। तो क्लोरोफिल से ही पौधे, कभी कभी मैं भड़क जाती हूँ, बात कुछ और कर रही होती हूँ और कहीं और चली जाती हूँ। क्लोरोफिल से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उस चीज़ को, क्लोरोफिल को अगर ये बढ़ा देता है तो नेचुरली आप समझिए कि हमारे पौधे के लिए कितना फ़ायदेमंद है। फिर पोटासियम जो है, तरह तरह की जो बीमारियां हमारे पौधे में होती है,
उससे रोकता है, फंगस वगैरह जो लगते हैं उन सब को रोकता है। फास्फोरस जो इसमें पाया जाता है वह इसके रूट को बढ़ा देता है। इसकी रूट, जड़ें, जिस जड़ें काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, काफ़ी बढ़ती हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जड़ें जितनी मजबूत होती हैं पौधे उसी के अनुपात में स्वस्थ और उतने ही फूल फल देने वाले होते हैं। दोस्तों, अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो हमारे फल वाले पौधे जो होते हैं उनके फल मीठे नहीं आते हैं। अगर फल होते भी हैं तो वे सड़ने लगते हैं या उनकी स्वाद में कमी आ जाती है। और ये NPK जो है इसको हम लोग हर एक प्रकार के पौधे में, चाहे वो फल हो, फूल हो, वेजिटेबल हो, फूल में भी हर तरह के फ्लावर्स, जो फ्लावर्स देने वाले हैं, जो केवल पत्ते वाले हैं, सब तरह के पौधे में ये काम में आता है। इसके लिए कोई भी पौधा किस में डालना है किस में नहीं डालना है ऐसी सोचने की कोई बात हमारे साथ नहीं रहती है। दोस्तों, ये इस तरह का होता है दाने वाला, देख रहे हैं, दाने दाने के जैसा ये होता है। ये दाना गोला गोला दाना के जैसा दिखता है। इसको जब आप पौधे में डालते हैं तो यह तुरंत का तुरंत नहीं घुलता है। ये पानी डालने के बाद धीरे धीरे करके 2, 4, 5, 10 दिन के बाद ये घुलता है। जब हम इसे पौधे में डालें तो किस तरह से डालें इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक छोटे से गमले को इधर ला के रखा है। ये देखिए, एक नन्हा सा गमला है। ये कैक्टस का है, बहुत नन्हा सा है, लेकिन ये फूल दे रहा है। इसमें फूल लगे हुए हैं, ये देख रहे होंगे आप कि इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसमें कलियां भी, इधर कलियां भी निकली हुई है, धूप से दिखाई नहीं दे रही है। इधर कली भी है, यहाँ कली है। तो इस तरह से इसमें फूल और कली निकल रहे हैं। लेकिन अब अगर इसको भोजन की कमी दिखाई देगी तो क्या होगा? यहाँ देखिए, इसमें पत्ते कुछ टूटने के जैसे दिख रहे हैं, जबकि ये सब पत्ते स्वस्थ हैं। अगर भोजन अच्छी तरह से मिले तो पत्ते काफ़ी स्वस्थ और चमकीले और बड़े लंबे लंबे होते हैं। और हमारे फूल भी जो होते हैं उनमें कलर अच्छी आती है। अगर सुगंध वाले हैं तो सुगंध अच्छी आती है। फल अगर हैं, फल वाले पौधे हैं तो उनके फल मीठे होते हैं, अच्छे फल होते हैं, उनमें कीड़े नहीं होते हैं, बीमारियां, पेड़ों में बीमारियां नहीं लगती है। तो अगर कोई इसमें मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाती है अगर हमारी मिट्टी में, तो ये सब परेशानी हमको पौधे में देखने को मिलती है। तो इसको डालने में हमें करना क्या है और कैसे डालना है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने पहले से इसकी गुड़ाई करके रखी हुई है, क्योंकि अभी करने में मुझे बनेगी नहीं, एक हाथ से मुझे पकड़ना होगा। तो इस तरह से मैंने पहले से इसकी मिट्टी को हल्की करके रखी हुई है। तो आप पहले मिट्टी हल्की कर ले, फिर इस गमले की भोजन करने की क्षमता देखें कि ये कितने भोजन कर सकते हैं। तो ये बहुत नन्हे से गमले हैं। तो जब हम अपने घर में छोटे बच्चे को खाना देते हैं तो जो बच्चे छोटे होते हैं, जिस अनुपात के होते हैं, उनको उतना ही खाना खिलाते हैं। अगर किसी को भोजन से अधिक खिला दिया जाए तो वो नहीं खाने से ज़्यादा खराबी पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये जो गमला है, इसमें ये आप देखिए, हालांकि अभी भी 1-2 ज़्यादा है, लेकिन खैर एक आध ज़्यादा रहने से कोई बात नहीं है। इतने बड़े गमले के लिए 5-6 काफ़ी हैं। 5-6 इसमें जब गुड़ाई कर लिए इसको,
तो इसके बाद इसमें 5-6 इसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके इसमें डाल। इसी प्रकार जो ये गमले देख रहे हैं हम, थोड़े बड़े वाले गमले हैं, तो गुलदादी वाले, तो इसमें ये 8-10 की संख्या में ये हम ले लें। 1-2 गिर भी रहे हैं, तो ये 8-10 की संख्या में ले लें। इसकी भी ज़मीन को गुराई कर लें और इसमें हम इसको इसमें ऐसे ऐसे करके डाल दें, इसमें डाल दें। डालने के बाद इसमें पानी देना है। खाद देने के बाद पानी डाल देना चाहिए। हालांकि पानी डालने से ये तुरंत के तुरंत घुलेंगे नहीं, ये धीरे धीरे घुलते हैं 2-4 दिन तक। इसमें जब ज़रूरी हो, जितना ज़रूरी हो आपके पौधे को पानी का, उतना पानी आप अपना देते रहें। ये इसमें घुलते रहेंगे और आपके पौधे को, दोस्तों इसमें जब आपने NPK डाली है तो उसके बाद आप देखेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको अपने पौधे में, उनके पत्तों में खासियत दिखाई देगी। आपको लगेगा कि हाँ ये तो कुछ चेंज दिख रहा है। इस तरह का ये असर करने वाला पौधा होता है। दोस्तों इससे भी बड़ी अगर गमले हो तो उसमें आप 15-20 भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका कोई फ्रूट का है, अमरूद का है, आम का है, एप्पल का है, इसका पेड़ अगर आपके पास है, उसमें डालने हैं तो उसमें आप एक मुट्ठी में लेके, ये इसको देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है जितनी है इतना को मान के चलिए। अगर कोई बड़ा सा फ्रूट का है तो उसमें इतना सारा हम डाल देंगे। उसी तरह से डालने की विधि वही है। आपको पहले ज़मीन को हल्का कर लेना है, फिर इसको चारों तरफ डाल देना है, फिर ऊपर से पानी डाल देनी है। अब बात आती है कि एक बार तो मैंने डाल दिया, अब क्या करें। तो दोस्तों जब आप एक बार इसमें डाल देते हैं तो इसके बाद आप क्या करें कि 15 दिन के बाद, 15-15 दिन के अंतराल में, क्योंकि हम लोग भी जो भोजन खाते हैं तो हम लोग सवेरे नाश्ता किए, फिर दोपहर में खाए, फिर रात में खाए, इस तरह खाते हैं। तो इसी तरह पौधे को भी हमेशा भोजन तो चाहिए ही। तो इसलिए 15-15 दिन के अंतराल में आप क्या करें कि इसमें वही 2-2, 4-4, छोटे हैं तो उसमें 4-5, थोड़े बड़े हैं तो 8-10, उससे भी बड़े गमले हैं तो 15-20, अगर फल के, फ्रूट के हैं, पेड़ हैं तो उसमें ऐसे जैसे मैंने दिखाया है, एक मुट्ठी के करीब, एक मुट्ठी भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, उससे थोड़ा कम ही डाल दिया करें। तो 15-15 दिन के अंतराल में अगर आप इस तरह से डाल दिया करेंगे तो आपके पौधे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, अच्छे फ्रूट देंगे और कभी भी ये नहीं मरेंगे। दोस्तों इसके लिए मैंने एक इस तरह के डब्बे को ले लिया है, दिख रही है, पता ना धूप में दिख रही है कि नहीं। एक प्लास्टिक का, ये शीशा का भी मेरे पास ऐसा था, लेकिन मैंने शीशे की इसलिए नहीं ली कि घर में कहीं ये टूट न जाए। घर में बच्चे हैं तो बच्चे कहीं अगर गिरा दे और शीशे का हो और टूट जाए तो उससे खतरे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक प्लास्टिक की है इस तरह की डब्बी में इसको NPK को भर के रख ली है और इसको अपने ही करीब में उधर रखते हैं। जब मन में हुआ 15 दिन के बाद याद आया, मान लो 15 दिन के बदले 2 दिन, 1 दिन लेट ही हो जाता है तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस तरह से जब ये सामने में नज़र आता है तो ये ध्यान दिलवाता है कि पौधे को भोजन की आवश्यकता है और भोजन देने का समय आ गया है। और इस तरह से, और ये प्लास्टिक के हैं तो इनको खोलो, हाथ में डालो, गिनती करो,
8 डालने हैं, 10 डालने हैं, 20 डालने हैं, गिनती करो और पौधे में डाल दो। तो इस तरह से मैंने आज NPK फर्टिलाइज़र, जो हमारे पौधे के लिए संपूर्ण भोजन है, जिसको हम लोग मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए संतुलित आहार के रूप में बैलेंस डाइट कहते हैं, वही NPK हमारे पेड़ पौधे के लिए है। तो दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण फर्टिलाइज़र का उपयोग आप ही अपने फूल पर, फल पर, सब्जी पर करें, इनके पौधे पर करें और खूबसूरत खूबसूरत फूल लें, मीठे मीठे फल और हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियों का उपयोग करें। तो इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से विदा ले रही है। नमस्कार दोस्तों, और बच्चों को मेरा बहुत प्यार। जय हिंद।